हेलो मित्रों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज चलिए हम आपको हिंदी व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे आपके लिए। तो चलिए हम बिना देर किए हुए देख लेते हैं, थोड़ा आपको मोटिवेट कर दें। मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा, इतना तो भरोसा है खुद पर, इस बार बाजी ज़रूर मारूंगा। तो मित्रों, इस बार चूकना नहीं, बाजी मार दीजिए। और इसके साथ ही कोई भी प्रश्न छूटने न पाए, सभी लोग प्रश्न करके आना है। तो चलिए हम देख लेते हैं हिंदी व्याकरण। शब्दों में सूक्ष्म अंतर। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके जिनके कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं, किंतु अर्थ में, कि देखो ये लिखा है अर्थ में उसके बाद थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं आपको। रुक जाइए, आपको थोड़ा दिखाई दे बढ़िया। अब दिखाई दे रहा है? कमेंट करिए, कमेंट करिए सभी लोग। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, चलो अब हम कर लेते हैं। अब दिखाई दे रहा है कि नहीं? कमेंट करिए सभी लोग, तो हम आगे बढ़ें। कमेंट करो। चलो देखो, हिंदी व्याकरण कुछ शब्द ऐसे, चलो फिर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते किंतु उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। यहाँ कुछ शब्द और उनके अंतर दिए गए हैं, पूरा देख लीजिए। जैसे क्या है? अस्त्र, ये पहला देखिए। अस्त्र, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहते हैं, जो फेंक कर चलाया जाए, जैसे परमाणु बम। अब शस्त्र क्या है? हाथ से। दूसरा देखिए, हाथ, अज्ञानी, अनभिज्ञ। चलो सबका अर्थ देख लो। शस्त्र क्या है? हाथ में लेकर चलाए जाने वाला हथियार, जैसे बंदूक। अज्ञानी, जिसे कुछ भी ज्ञान न हो। अनभिज्ञ, जिसे कुछ भी अनुभव न हो। अध्यक्ष, विभाग का प्रमुख। सभापति, सभा की अध्यक्षता करने वाला। अध्ययन, अध्ययन सामान्य रूप से पढ़ना लिखना अध्ययन कहलाता है। अनुशीलन, अनुशीलन गंभीर तथा शोध परक अध्ययन। अतिल का भंवरा होता है अर्थ। अलिक माने सखी होती है। वो भिज्ञ, जानकार। अनभिज्ञ, अनजान। अवलंब, अवलंब सहारा। अविलंब, शीघ्र। अविराम, लगातार। अभिराम, सुंदर। प्रलाप, बकवास। देख लीजिए। उसके बाद फिर क्या है? विलाप, रोना। स्वजन, स्वजन माने कुत्ता। स्वजन माने आदमी। देखो एक सीटी माने क्या रहेगा? सलीफा वाला अगर आधा सा है तो वहाँ कुत्ता हो जाएगा, और सरौता वाला आधा सा है तो आदमी हो जाएगा। यही ध्यान देना है। 11 में क्या है? पुरुष, आदमी। परुष, कठोर। यानी पुरुष माने आदमी। बच्चे क्या करते हैं? परुष देखे जल्दी आदमी लगा दिए, नहीं। परुष माने कठोर होता है, आदमी नहीं। चलिए देख लो, कठोर। अब कुल माने वंश होता है। वो छोटा उक मात्रा है तो वंश हो जाएगा। अब बड़ा उक मात्रा है, किनारा होता है। ये दोनों विकल्प एग्जाम में दिए जाते हैं, इसीलिए और पूछे जाएंगे। वंश का अर्थ बताइए जल्दी, माने कुल वाला कर देंगे या कुल वाला कर दिया। किनारा पूछे जल्दी कुल वाला कर देंगे, उल्टा करके चले आएंगे। तो इसीलिए आपको माने भटकना पड़े मित्रों, इसीलिए मैंने रखा है। कुल, वंश दोनों है। तो कुल माने वंश होता है, कुल माने किनारा होता है। निर्धन माने दरिद्र। निर्धन, जिनके पास कोई संपत्ति न हो। दीन, निर्धन होने के चलते स्वाभिमान से रहित। नंबर 14 देखिए, कलंक, किसी बुराई के चलते प्राप्त लक्षण। अपयास, व्यापक बदनामी, बुराई। अब चलिए हिंदी को कविता। नंबर 15 कविता। कविता पदवत कथन, काव्य, कवि का कृतित्व। कष्ट, तन और मन की असुविधा। कलेश, पूरे मन को अप्रिय होना। देखो ये कलेश। व्यथा, कष्टदायक अनुभव। और चेष्टा, शक्ति के अनुसार कार्य। प्रयत्न, उपाय या प्रयास। मुनि, धर्म या आध्यात्मिक तत्वों को बताने वाला। ऋषि, मंत्रों और आध्यात्मिक तत्वों को बताने वाला। माप, तरल पदार्थों की तौल। नाप, लंबाई या दूरी की का आकलन। क्षमता, कार्य करने की सामर्थ्य या शक्ति। योग्यता, कार्य करने की गुणयुक्त विशेषता। वीरता, वीर का स्वाभाविक गुण। साहस, भय पर विजय पाने का भाव। स्त्री, कोई भी महिला। पत्नी, किसी पुरुष की विवाहित स्त्री। सभ्यता, रहन सहन या व्यवहार का बाहरी रूप। संस्कृत, आंतरिक सुंदर संस्कार। सेवा, देखो सेवा, गुरजन के लिए परिवार का कार्य।
शुश्रूषा, शुश्रूषा व्यक्ति रोगी व्यक्ति के लिए कार्य शुश्रूषा कहलाता है। परिचर्या दोनों प्रकार की सेवा, अवस्था दशा, आयु उम्र, अलौकिक जो संसार में प्राप्त न हो, स्वर्गिक ईश्वरीय, असाधारण सामान्य से अधिक विशेषता युक्त, निश्चित तय करना, संकल्प प्राणपूर्ण, देख लो संकल्प माने प्रणपूर्ण, प्रणपूर्वक निश्चय, संकल्प कोई कहते नहीं चलिए संकल्प लेते हैं तो माने निश्चय कर लेना कोई चीज़ का, उसी को संकल्प कहते हैं। चलिए इतना नोट करिए सभी लोग, पहले चलिए नोट करिए इतना मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, चलिए पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले। चलिए उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए अब अगला हम देखते हैं। इसके बाद इधर कितने हुए, 27 हो गया था। चलो अब 28 नंबर से देखते हैं। 28 नंबर देखिए यह है, दिखाई दे रहा है? कमेंट करिए सभी लोग, जितने लोग जुड़े हो मित्रों कमेंट करिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, बढ़िया लग रहा है कि नहीं इस तरह से। देखिए अब क्या है, चलिए अब आगे से देखते हैं। दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दिया? हाँ ठीक है। चलिए अब देखो भक्ति क्या है, पहला भक्ति है। भक्ति में क्या है, भक्ति में क्या है देखो, भक्ति 18 नंबर भक्ति है। भक्ति धर्म की भावना से युक्त प्रेम, श्रद्धा, किसी गुरु के कारण आदर सहित प्रेम। दूसरा हो गया संघर्ष 29 नंबर, परिस्थितियों से व्यक्तियों से सामना करना संघर्ष कहलाता है। द्वंद्व, दो व्यक्तियों या भाव के बीच संघर्ष। तट, नदी या समुद्र का किनारा। पुलिन, किनारे की गीली भूमि पुलिन कहलाती है, पुलिन किनारे की गीली भूमि। अब देखो 31 में क्या है, जलद माने बादल होता है, जलद ही माने समुद्र, जलद माने बादल। देखो दा है तो बादल, अब देखो बादल में कैसे पहचान होगी, जैसे जाला द दा दवाद है यहाँ पर, बादल में देखो बीच में दस दवाद है, जलद हो गया, बादल बादल आ गया। इधर धा से धनुष है, जलद ही माने समुद्र हो गया, अलग है, खाली दा पहचान लेना, दा से दा बादल में भी है, जलद में भी दा है। फिर अनिल, अनिल माने हवा, अनल माने आग। और उसके बाद बात माने वार्ता, बात माने वार्ता, वात माने हवा, वात माने हवा होती है। अब देखो अब बहुविकल्पी प्रश्न आ गया, देखिए श्रवण भ्रमण माने निम्न, अब क्या है, निम्नलिखित शब्द युग्मों के सही विकल्प का चयन कीजिए। श्रवण भ्रमण, अब इसमें देखो कौन सा सही होगा है, श्रवण माने कान, भ्रमण माने भिक्षु। देखो पाप और पुष्प है पहले विकल्प, दूसरा है सज्जन और दुर्जन, तीसरा है कान और भिक्षु, चौथा है घा, सावन और परिश्रमी। तो देखो मित्रों श्रवण माने होता है एक कान, श्रवण माने सुनना, कान हो गया। और देखो बीच में योजक चिन्ह है, ऋण अगर चिन्ह लग गया तो बीच में क्या होता है, ऋण चिन्ह देखो लगा है ना, श्रवण और भ्रमण के बीच में देखो ऋण का चिन्ह लगा है, तो क्या हो जाएगा, और हो जाता है। फिर भिक्षु माने श्रवण, श्रमण, श्रवण और श्रमण, श्रमण माने क्या होता है, भिक्षु होता है, माने ये सही है, विकल्प गा सही है। तो चलिए व्यसन, व्यसन व्यसन, इसमें क्या होता है, व्यसन माने क्या होता है, वस्त्र और आदत, वस्त्र और आदत यानी खा सही है, चलो लिखो इसमें खा सही है, व्यसन माने आदत हो गई। अभिराम, अभिराम अभी मैंने बताया था ना, माने बिना रोक के और सुंदर, कहाँ है, बिना रोक के और सुंदर, ये है खा नंबर सही है इसमें, बिना रोक के और सुंदर सही है। और उसके बाद फिर क्या है, अंशु, अंश, अंश अंशु। अब भाग, अंश माने क्या होता है, भाग, और अंश माने किरण होता है उसकी, सूर्य की किरण होती है अंश। देखो भाग और अंश, भाग और किरण कहाँ है, भाग और किरण ये है, चलो ये भाग और किरण हो गया। अब क्या है, कटिबद्ध, कटिबंध और कटिबंध, करधनी, कटिबंध माने करधनी, कटिबद्ध माने तैयार, कहाँ है करधनी और तैयार, एक खा नंबर सही है। और उसके बाद फिर बात, वात, बात माने बात हो गई, और वात माने हवा। देखो कौन सही है, पहला सही, इसमें का ही सही है। तो चलिए अब उसके बाद फिर अब क्या, द्रव्य, द्रव्य माने तरल होता है, द्रव्य माने पदार्थ होता है,
तरल पदार्थ और धन, तरल पदार्थ और धन कहाँ पे है, ये पहला सही है। उसके बाद सवर्ण, सवर्ण माने आधा सा पूरा सा, सोना, सवर्ण माने सोना और सवर्ण माने उच्च जाति, कहाँ पे है, सोना और उच्च जाति, ये यहाँ पे है, घा सही है इसमें। और उसके बाद फिर चलो बिहंग, बिहग, बिहंग, बिहग माने क्या होता है, पक्षी, अब बिहंग माने तोता, पक्षी तोता कहाँ पे है, यहाँ पकड़िए, पक्षी तोता हो गया। और अंश, अंश, अंश माने एक देखो सरौता वाला सा, एक सीटी वाला माने सलीफा वाला, तो अंश क्या हो जाएगा बताइए, अंश माने हिस्सा अब अंश माने कंधा, तो चलिए कौन सही है, हिस्सा और कंधा, हिस्सा और कंधा में कौन सही है मित्रों, बताओ, ए सही है ना, हिस्सा और कंधा ए सही है। चलो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए पहले, चलिए उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे। चलिए अब आगे हम कर देते हैं, अब यहाँ से देखिए सभी लोग, चलिए 11 नंबर, 10 तक मैंने बता दिया, उसका 11 नंबर देखो, 11 नंबर क्या है, अन्न, अन्य, अन्य का मतलब होता है अनाज, अन्य माने दूसरा, कौन सही है, पहला सही विकल्प सही है, पहला विकल्प सही है, पहला विकल्प सही है। उसके बाद फिर पहला विकल्प सही है। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, चलो देखो अन्न, अन्ना जो पहला विकल्प सही है, या चलो सही कर दिए। आचार, आचार, आचार माने मुरब्बा होता है, खाने वाला आम का जो बनता है मुरब्बा। अब आचार, आचार माने आचरण भी होता है, मुरब्बा और आचरण एक खा सही है। उसके बाद अभय, उभय, अभय का मतलब निडर होता है और दोनों, उभय माने दोनों और दोनों, अभय और दोनों, निडर और दोनों कहाँ पे है देखो। उसके बाद अम्बुज, अम्बुद, कमल और बादल, कमल बादल सही है। अब अनेकार्थी शब्द आ गया, अनेकार्थी शब्द का मतलब है कि जिसके शब्द के अनेक अर्थ हों, अनेकार्थी शब्द, जब एक, क्या लिखा है देखो, जब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो उन्हें अनेकार्थक या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। यद्यपि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं किंतु एक प्रसंग इनका एक ही अर्थ होता है। कुछ अनेकार्थी शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, देखो जैसे वस्त्र, अंबर, अंबर माने क्या होता है, वस्त्र होता है, आकाश होता है, अंबर माने कपड़ा भी होता है, और अंबर माने आकाश भी होता है। जैसे अली, अली का मतलब भंवरा, सखी बिच्छू, अर्क माने सूर्य मदार, और अच्छत, अच्छत माने चावल का दाना अखंड, उत्तर का मतलब जवाब भविष्य, कर माने हाथ किरण, देखो हाथ किरण हो गया, हाथ किरण हो गया। कनक माने धनुतूरा, जैसे कनक, कनक सगुनी मादकताधिकार होता है अलंकार, वही देखो कनक माने सोना धतूरा दोनों। कर्ण माने कान, कुंती का पुत्र कर्ण कहते हैं, कर्ण हो गया। काल माने समय मृत्यु होती है। कांड माने घटना, अध्याय, समूह। गो माने क्या होता है, गाय, इंद्रिय। गुरु माने अध्यापक, बड़ा गुरु होता है, गुरु। घन का मतलब बादल, घना। चपला का मतलब लक्ष्मी, बिजली, चपला क्या होता है, चपला का अर्थ होगा लक्ष्मी, बिजली। जीवन का पानी, प्राण, जीवन माने पानी होता है, प्राण भी होता है। कमल क्या होगा, जलज, मोती, सेवार, शंख माने कमल, जड़। मूर्ख, मूल। तम माने क्या होता है, अंधकार, अंधेरा, यानी अंधेरा, तमोगुण। दल माने समूह, पत्ता। द्विज माने पक्षी, दांत, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो मित्रों इतना नोट कर लीजिए आप। अब देखिए 21 नंबर, 20 तक हो गया, चलो 21 नंबर देखिए, नग, नग माने क्या होता है, नग माने होता है पर्वत, नगीना, वृक्ष। नाग माने क्या होता है, सर्प, हाथी, नाग माने सर्प, नाग माने हाथी। पत्र माने पत्ता, चिट्ठी। अपक्ष माने, पक्ष माने पंख, 15 दिन की तरफ। पतंग माने पतंग, सूर्य, गुड्डी, चंग, पृथ्वी। पय माने दूध, देखो पय बहुत बार पूछा गया है, पय, पय माने दूध, पानी। पयोधर माने स्तन, बादल। अब पूत, पूत माने पवित्र होता है, पुत्र भी होता है। मधु, मधु माने शहद, शराब, चैत का महीना। अब मित्र, मित्र का मतलब दोस्त, दोस्त, मित्र का मतलब दोस्त, सूर्य दोनों होता है। 31 नंबर देखो, मुद्रा, रुपया, पैसा, विशेष आकृति। 32 नंबर राग, प्रेम, आसक्ति, गाने की लय। 33 नंबर वर, श्रेष्ठ, दूल्हा, वरदान। उसके बाद फिर क्या है, जल, पानी, खस, नक्षत्र, सुगंध वाला। विधि, ब्रह्मा, ढंग, रीति। 36 सोम, सोमवार, चंद्र, कुबेर, सवर्ण।
शक्ति, शक्ति में क्या है, बल दुर्गा आदि। शिखा चोटी आग की लौ। 39 शिव महादेव कल्याण। 40 सुरभि कामधेनु, कामधेनु क्या होती है, गाय होती है। बसंत सुगंध। सर माने तालाब बाण। 42 क्या है, सारंग मोर सांप कोयल, माने सारंग माने 3 होते हैं, मोर सांप कोयल। हरि माने विष्णु बंदर सिंह। तो मित्रों आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए ये हटा देता हूँ, चलो अब नोट करो। नोट करिए, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब क्या होगा आगे, 44 नंबर देखिए। 44 नंबर पे है मित्रों, चलिए 44 नंबर देख लेते हैं। इस बार हम करते हैं, चलो इसे, हाँ माने हर, हर का मतलब महादेव, महादेव हुए, आग हो गई, हर माने आग। हार माने क्या होता है, पराजय गले का हार। नीरज जलज अंबुज कमल। चंद्रमा शशि चांद चंद्र सुधांशु, माने इतने चीज का एक अर्थ बने क्या होगा, चंद्रमा होगा। अग्निक आग पवन अनल। खल, खल माने क्या होता है, दुष्ट दुर्जन अधम। काम माने कामना सौंदर्य का देवता, इच्छा वासना। कुल का मतलब होता है समस्त वंश केवल। उसके बाद फिर केतु, ध्वज एक ग्रह का नाम, पुष्यल तारा। खग पक्षी तार गंधर्व बाण। खल का मतलब क्या होता है, दुष्ट धतूरा दवा कूटने का पात्र खरल। गण का मतलब होता है समूह समुदाय भूत प्रेत छंद के वर्ण समूह। गुण क्या होता है, विशेषता रस्सी। गज हाथी नापने की, गज क्या होता है, जिससे नापाई हो, हाथी नापने की एक इकाई। चक्र, चक्र चाक गोला पहिया चकवा। चीर वस्त्र पोशाक चिथड़ा रेखा बक्कल। छंद पद इच्छा मत कार्य। जलद बादल समुद्र। टेक सहारा प्रतिज्ञा हठ। और उसके बाद चलो 63 नंबर देखिए, 62 तक हो गया। 63 नंबर देखिए, तात पिता पूज्य भाई मित्र। दंड क्या होता है, डंडा सजा, सजा समय की छोटी नाप। दान मूल्य धन माला रस्सी। दाम, दाम मूल्य दाम, मूल दाम होता है ना। नाक नसिका स्वर्ग आकाश। पद पैदल स्थान अधिकार छंद का एक चरण। अंक, अंक माने गोद संख्या के अंक, नाटक का अंक। फल लाभ परिणाम किसी वृक्ष का फल। मधु शहद शराब पराग वसंत ऋतु चैत मास। मित्र दोस्त सूर्य सहयोगी। मुद्रा अंगूठी छाप रुपया आकृति। वर्ण माने रंग, वर्ण माने रंग अक्षर आकृति। विग्रह लड़ाई, लड़ाई शरीर समाज को बांटना। सांग माने मोर सांप हिरन हंस सिंह कोयल भ्रमर। रजत चांदी हाथी सफेद दांत। वन जंगल किरण वाटिका मकान। उसके बाद क्या है, गरल विष बिच्छू सांप गिरधर गोवर्धन पर्वत को धारण कर। 79 नंबर गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले कृष्ण। तनया 80 नंबर पुत्री पीड़वन नाम की लता। जनक पिता राजा जनक। अनंत आकाश अंतहीन। चलो यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। बहुविकल्पी देखिए, अब बहुविकल्पी में क्या है, बहुविकल्पी में भाई मित्रों, बहुविकल्पी देखो देखो अब उदधि शब्द का कौन सा अर्थ सही है। उदधि, उदधि माने उत्तम दधि होता है, पहला सही है। उत्तम ने पहला। करी शब्द के सही अर्थ को चुन कर लिए। कर माने, करी माने हाथी होता है। हाथी कहाँ पे है, हाथी पहला विकल्प सही है। अकाल शब्द का अर्थ, अकाल माने कमी, कमी देखो, अकाल माने कमी। उसके बाद फिर तारा शब्द का अर्थ है तारक, तारक नक्षत्र, नक्षत्र कहाँ नक्षत्र है, देखो तारक नक्षत्र हो गया। हार शब्द का सही अर्थ चुनने के लिए, हार माने क्या होता है, पराजय, कहते नहीं पराजय हो गई, हार गए, चुनाव हार गए, तो वही अजीत की विजय हो जाएगा, विनर हो जाएगा इंग्लिश में, विनर विजय। और उसके बाद फिर द्विज, द्विज माने क्या होता है, द्विज माने ब्राह्मण होता है
और उसके बाद भी एक पक्षी भी होता है, द्विज माने ब्राह्मण। और अंबर के देखिए, अंबर माने क्या होता है, अंबर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है पूछा है, नहीं। देखो आकाश है, कपड़ा है, अंबर माने आम है, लेकिन केसर नहीं है, नहीं केसर नहीं है। उसका मित्र का शब्द का सही अर्थ है, मित्र का सही अर्थ क्या होता है, यहाँ धन सूर्य हाथ वानर, मित्र शब्द का सही अर्थ है क्या, सूर्य। और हंस शब्द का सही अर्थ नहीं है, हंस हंसना नहीं है, हंसना, हंसना नहीं है, हंसना है, देखो खा नंबर हंसना। और सुरभि शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है, सुरभि माने सूरज का नहीं पूछा है, नहीं है तो देखो सवेरा नहीं है। चलिए अब नोट करिए यहाँ तक सभी लोग। स्क्रीनशॉट मित्रों ले लीजिए इसका। अब देखो क्या है, अंबर, अंबर का देखो, अंबर का क्या हो जाएगा मित्रों, अंबर का देखो क्या हो जाएगा, अंबर देखो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो ईश्वर में विश्वास करता हो क्या हो, आस्तिक होता है, देखो पहला सही है। जिसे काटा ना जा सके, आकाट्य। जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षरी। नारी जिसका पति न हो, विधवा। जो शिक्षा देता हो, शिक्षक। पिता की हत्या करने वाला, पितृहंता। जिस 7 नंबर देखो, जिसे कहा ना जा सके, अकथनीय। 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला शतायु होता है। जिसकी गणना न की जा सके, अगणित। अगणित देख लीजिए, जिसकी गणना न की जा सके, अगणित। और उसके बाद फिर सत्य आचरण करने वाला, सदाचारी। जो कभी जन्म नहीं लेता हो, अजन्मा। किए गए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न। जिसको ईश्वर में विश्वास न हो, नास्तिक। उसके बाद जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। 100 वर्ष का समय, शताब्दी। दोपहर के समय का बाद, अपराह्न, अपराह्न। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर। जिसका कोई स्वामी या रक्षक न हो, अनाथ। 18 नंबर देखिए। 19 नंबर, जिसकी उपमान करने की योग कोई न हो, निरूपम। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ होता है, सर्वज्ञ। प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र, दैनिक। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, उसे क्या कहते हैं, अक्षम। 23 नंबर देखिए, जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हों, सहोदर कहते हैं, उदर से उत्पन्न हुए हो, सहोदर। अभी अभी स्नान किया हुआ, सदस्नान, सतस्नात। जो कीचड़ में उत्पन्न होता है, पंकज यानी कमल। जिसकी आंखें हिरण की आंखों के समान हो, मृगनयनी। देखो मृगनयनी हो गया। और देखो क्या है, जो भूखा, अब शब्द समूह क्या है, और इसका एक अर्थ क्या निकलेगा इसका, देखो। जो भूखा हो, बू भूक्षित। जंगल की अग्नि, दावाग्नि। जो वंदना करने योग्य हो, 29 नंबर देखो, वंदनीय। जिसकी यानी कोई तिथि न हो, जैसे अतिथि। अतिथि क्या होता है, अगर आपके घर में बिना मेहमान बताए आ गए, उसे क्या होता है, जिसके वो अतिथि हो जाते हैं, मेहमान हो जाते हैं। उनके भी उनके आने की कोई तिथि नहीं होती, चाहे जब आ जाए, अतिथि होते हैं। चलो, जो स्त्री कविता लिखती हो, कवित्री। बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम पूछा जाता है। जो कभी न मरता हो, सदैव रहने वाला, अमर। जिसे क्षमा न किया जा सके, क्षम्य। स्वयं उत्पन्न होने वाला, स्वयंभू। और उसके बाद फिर क्या है, स्वयं उत्पन्न वाला, स्वयंभू। उसका जो पहले कभी न हुआ हो, अब बताइए क्या हो, अभूतपूर्व। जीने की इच्छा, जिजीविषा। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थल, अंतरिक्ष। रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक। घृणा के योग, घृणास्पद। सत्य बोलने वाला, 40 नंबर देखो, सत्यवादी। जिससे अपने कार्य में सफलता मिली हो, सफल। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो, सत्यनिष्ठ। जिसकी छाएं बहुत ऊंची हो, महत्वाकांक्षी। दोपहर का समय, मध्याह्न। जो इंद्रियों से परे हो, इंद्रियातीत। जिसे कभी किसी की तुलना न की जा सके, अतुलनीय। 47 नंबर, जिसका दमन न किया जा सके, वो अदम्य। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय होता है। जिसका कोई अंत न हो, अनंत। जो गलत कार्य के लिए हठ करे, दुराग्राही।
जिसका कोई शत्रु पैदा न हो, अजात शत्रु। जो जीता ना जा सके, अजेय। जो जीता न सके क्या होता है, अजेय होता है। चलिए नोट करिए यहाँ तक सभी लोग। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं। चलो 53 नंबर देखिए। 53 नंबर, चलो यहाँ से कर देते हैं 53 नंबर। हाँ 53 नंबर यहाँ तक कर देते हैं। चलो अब क्या है, पहला पहला देखो पहले। अब 53 52 तक मैंने बता दिया। अब 53 देखो। 53 क्या है, हृदय की बात कर जानने वाला अंतर्यामी। 54 नंबर अनुकरणीय करने योग्य अनुकरणीय। 55 जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, अपवाद। जो ऋण से मुक्त हो गया हो, उऋण। जो कभी बूढ़ा ना होता हो, अजर। जिसको क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जिसका जन्म पहले हुआ हो ऐसा भाई, अग्रज। हाथी हाँकने का छोटा भाला, अंकुश। जिसकी कल्पना न जिसके अकल्पनीय। 61 नंबर जिसकी कल्पना न की अकल्पनीय, 62 जिसके बाद कुछ न हो, अकिंचन होता है, 62। 63 में देखो, सबसे पहले गिना जाने वाला, अग्रगण्य। बिना वेतन के लिए काम करने वाला, अवैतनिक। जो विधान या नियम के प्रतिकूल हो, अवैधानिक। रोगियों की चिकित्सा का स्थान, चिकित्सालय। जो नष्ट न होने वाला हो, नाश्वर। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। 15वें दिन वाला, पक्षिक। 70 नंबर देखो, जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। कहते नहीं वो समान पारदर्शी है, सब दिखाई दे रहा है। 71 किसी कार्य को बार बार करना, पुनरावृत्त। जो तुरंत किसी बात को सोच ले, प्रत्युत्पन्नमति। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा, प्रतिस्पर्धा। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जो लौट गया है, प्रत्यावर्तित। विदेश में रहने वाला, प्रवासी। प्राप्त करने योग्य, प्राप्तव्य। प्रार्थना पत्र भेजने वाला, प्रार्थी। प्रिय बोलने वाली, प्रियवंदा। प्रियवदा। बहुत से देखो 79 नंबर हो गया। 80 नंबर देखिए, बहुत से रूप धारण करने वाला, बहुरूपिया। कहते नहीं वो आदमी बहुत बड़ा बहुरूपिया है, बहुत कलाकार है, तो वही चीज़ है इसमें। यानी बहुत से रूप धारण करने वाला क्या कहता है, बहुरूपिया कहलाता है। जल में लगने वाली आग, बड़वाग्नि। जल में अगर आग लग जाए तो समझ लो क्या है, बड़वाग्नि। 82 जिससे बहुत विद्वानों को सुना हो, बहुश्रुत। जिसने बहुत विद्वानों को सुना हो, बहुश्रुत। जो बहुत कुछ जानता हो, बहुज्ञ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद होता है। उसके बाद वर्ष में एक बार प्रकाशित होने वाला, वार्षिक। जिसके जुगल का कोई दूसरा न हो, बेजुगल। छोटे छोटे कद का आदमी, बौना। दीवार पर बने हुए चित्र, भित्ति चित्र। किसी मत को मानने वाला, मतानुयायी। 89 नंबर 90 नंबर किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, मर्मज्ञ। जो मान सम्मान के योग हो, माननीय। संयम से और कम बोलने वाला, मितभाषी। संयम से और कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। जो कम खाता हो, मितभोजी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। नए युग का कई नई प्रवृत्ति को जन्म देने वाला, युग प्रवर्तक। देखो 96 हो गया। 97 नंबर दे, किसी देश का दूसरे देश में नियुक्ति, राजनीतिक प्रतिनिधि, राजदूत कहलाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, चलो नोट कर लो इतना इतना पहले नोट कर लीजिए सभी लोग। चलो नोट कर लेता। उसके बाद जिसे 98 नंबर देखिए, जिसे देख या सुनकर रोकटे खड़े हो जाएं। क्या होता है, जिसे देख या सुनकर रोकटे खड़े हो जाएं, रोमांचकारी होता है वो। चलिए अब देख लेते हैं। रोमांचकारी हो गया। और उसके बाद है जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति, वो लखपति हो गया वो। चलो देखो। चलिए चलो अब क्या होगा। जिसके कहाँ लखपति हो गया। वन में रहने वाला क्या होता है, वनवासी। विदेश में रहने वाला, विदेशी। दूसरों पर आश्रित रहने वाला, पराश्रित।
जिसका ज्ञान कम हो अल्पज्ञ होता है। मित्रों आप यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए। चलिए उम्मीद करता हूँ मित्रों नोट कर लिए होंगे। चलिए यहाँ तक जो है आप सभी लोग नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि देखो अब क्या है, अब वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग वचन कारक काल और वर्तनी संबंधी त्रुटि से संबंधित लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। हिंदी में केवल दो ही लिंग होते, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्षेत्रीय प्रयोगों नंबर 2, क्षेत्रीय प्रयोगों को उचित न मानकर हिमानक हिंदी खड़ी बोली में प्रयुक्त लिंग व्यवस्था को ही उचित मानना चाहिए। जिन पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनता है उनका सावधानीपूर्वक उचित प्रयोग करना चाहिए। जब भी नंबर 4, जब भिन्न लिंगी कर्ता विभिन्न रहित एक वचन में हों तथा और संयोजक से जुड़े हों तब उनकी क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। उदाहरण जैसे अशुद्ध क्या, महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी। अशुद्ध होगा शुद्ध क्या होगा, महादेवी वर्मा विदुषी, विदुषी माने विद्वान, कवित्री थी। अशुद्ध केवल लक्ष्मीबाई वीर महिला थी, लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, ऐसा ही हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ तक मित्रों नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो बस यहीं तक हम रखते हैं। सभी छात्र छात्राओं का आभार, धन्यवाद, थैंक यू।